नमस्ते बच्चों, स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का वीडियो भी हमारे उसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन है जो हम लास्ट दो वीडियोस में पढ़ रहे थे, एक्टिव पैसिव वॉइस। लास्ट के दो वीडियोस में हमने काफ़ी सारे रूल्स देखे एक्टिव से पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को चेंज करने का, और हमने कुछ सिचुएशंस ऐसी भी देखी जहाँ पर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ टेंसेस थे हमारे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चार टेंसेस हमारे ऐसे थे जिनमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। आज के वीडियो की शुरुआत भी हम कुछ ऐसी ही सिचुएशन से कर रहे हैं जहाँ पर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। और कौन से होते हैं वो सेंटेंसेस? ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें आपकी जो मेन वर्ब है वो इंट्रांजिटिव होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेंटेंस में। ऐसी वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से हमें बहुत क्लियर लॉजिक मिल जाता है कि हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उसके एंड में हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, अगर हम वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं लगा रहे हैं, तो हम फिर उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास फिर पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही नहीं होगा। हमारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही तो हमारे पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे? कुछ एग्जाम्पल आप देखिए कि किस तरीके की वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे हो गया लाफ, स्टैंड, ड्राइव, रन, एट्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो इंट्रांजिटिव होती हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही लाफ्स। अब मैंने सेंटेंस बनाया ही लाफ्स, वो हंसता है। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस तो कंप्लीट है। अब यहाँ पर हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसको और किसी तरीके से लिखेंगे तो हम इसमें एडवर्ब लगा सकते हैं। जैसे ही लाफ्स लाउडली, वो ज़ोर से हंसता है। बट यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई नाउन आ रही है या कोई प्रोनाउन आ रही है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। ही लाफ्स लाउडली, अब लाउडली को तो आप अपना सब्जेक्ट बना नहीं सकते जब आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे। ऑब्जेक्ट आपके पास कोई है नहीं, तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। एक एग्जाम्पल और देखिए, शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है, या शी रन्स, वो दौड़ती है। दोनों ही सिचुएशंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं बन सकता। इन अबव सेंटेंसेस बोथ वर्ड्स लाउडली एंड फास्ट आर एडवर्ब्स। तो ये जो दोनों वर्ड्स हमारे लास्ट में लगे हुए हैं, लाउडली एंड फास्ट, वो हमारे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो ना नाउन है ना प्रोनाउन है। वो क्या है? वो एडवर्ब्स है। ठीक है, और एडवर्ब हमारा क्या होता है? या तो वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। सो द वर्ब्स लाफ्स एंड रन्स आर बोथ इंट्रांजिटिव, और इसीलिए ये दोनों ही वर्ब्स लाफ्स और रन, ये दोनों ही हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसीलिए हमारा ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। तो आप इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे? तो आपको जब भी कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें आपको लगता है कि ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, उसकी जगह पर क्या कोई नाउन है, क्या कोई प्रोनाउन है। अगर इन दोनों में से कोई है तो आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। बट कोई एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, लाउडली, फास्ट, इस तरीके का, तो फिर आप उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने एक, हमारी ये लास्ट सिचुएशन है। तो हमारे पास बस यही सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। चलिए अब इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक या हमारा सब टॉपिक है पैसिव वॉइस विद मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? देखिए, अभी तक हम जो टेंसेस के सेंटेंसेस देख रहे थे उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थी, मेन वर्ब थी। अब मॉडल वर्ब्स भी हमारी एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं।
हमारे पास कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स होती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू। अब अगर हमें इन मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमको ये इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हमारा जब भी बनेगा तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मॉडल वर्ब्स जब भी यूज होती हैं उनके साथ जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, क्योंकि मॉडल वर्ब भी एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब ही है, तो उसके साथ हमें कोई ना कोई मेन वर्ब तो लगानी ही पड़ेगी। तो जब भी हम मॉडल वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब लगाते हैं तो हम हमेशा उसका फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब इसी सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे दोनों बेसिक रूल अभी भी वैसे ही फॉलो होंगे। कौन से दोनों बेसिक रूल? कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और हमारी जो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है वो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। तो हमारा रूल क्या बनता है? ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी। अब यहाँ पर हम एक और हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर रहे थे और मेन वर्ब। अब यहाँ पर हम एक ही सेंटेंस में 3 अलग अलग तरीके की वर्ब यूज कर रहे हैं। हम मॉडल वर्ब भी यूज कर रहे हैं, हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर रहे हैं और हम मेन वर्ब भी यूज कर रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने बी क्यों यूज करा है, उसका जो लॉजिकल रीजन है वो ये है कि क्योंकि हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें से हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हटा रहे हैं। तो जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हटा के उसे थर्ड फॉर्म में ला रहे हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, तो उस फर्स्ट फॉर्म की भरपाई भी हमें करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने बी यूज करा है, क्योंकि ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, हम 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी। ठीक है, ये देखिए, दिस बॉक्स आपका ऑब्जेक्ट था, कैन आपकी मॉडल वर्ब थी, लिफ्ट आपकी मेन वर्ब थी और आई आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो आई को जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का हो जाएगा मी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट था दिस बॉक्स, तो वो आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। हमारी मॉडल वर्ब जैसी लगी थी वैसी ही लगेगी कैन, उसके साथ लगेगा बी, और जो हमारी वर्ब थी लिफ्ट उसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा लिफ्टेड। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाय मी। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही मस्ट अटेंड द मीटिंग, द मीटिंग मस्ट बी अटेंडेड बाय हिम। तो हमने मस्ट के साथ बी लगाया, अटेंड को हमने अटेंडेड किया यानी थर्ड फॉर्म किया, और हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। तो हमारा ये सेंटेंस बन गया द मीटिंग मस्ट बी अटेंडेड बाय हिम। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल से हमने समझा कि हम जब मॉडल वर्ब किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं अब आगे क्या है हमारे। और पैसिव वॉइस इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये हमारे इस एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंस के टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? वो सेंटेंसेस जिसमें हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। अब इन सेंटेंसेस को वैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए कोई बहुत हमारे पास ऐसा सेट रूल नहीं है जैसा अभी तक हमारे पास था। टेंसेस का हो गया, मॉडल वर्ब्स का हो गया, तो इसमें कोई बहुत ऐसा हमारे पास सेट रूल नहीं है। बट फिर भी हम जो बहुत लॉजिकल या बहुत प्रोबेबल हमारे पास सिचुएशंस हैं वो हम देख सकते हैं। तो पहला जो एक तरीका हमारे पास होता है वो ये होता है कि जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करें तो हम सबसे पहले लगा दें लेट्स, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें जनरली हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको चालू करेंगे लेट्स, लेट्स के साथ हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस बी ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा उसका उसका जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम उसे सब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है पर ऑब्जेक्ट ज़रूर है, तो हमें पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट तो मिल जाएगा। तो लेट्स प्लस हमारा जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था वो प्लस बी या नॉट बी। सेंटेंस हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी, तो या तो बी लगेगा या नॉट बी लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
अब इसमें पीछे हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन हमें और जो ध्यान रखनी है वो ये है कि वो सेंटेंसेस जिसमें कोई रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, आप कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर रिक्वेस्टेड टू, हम लेट्स की जगह इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, और आई वॉज एडवाइज्ड टू, ही वॉज ऑर्डर्ड टू। तो इन सेंटेंसेस को हम, इन फ्रेजेस को इन सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक नोट है हमारे लिए, ऑलवेज रिमूव प्लीज एंड काइंड इफ दे आर गिवन इन द सेंटेंस। तो अगर हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, प्लीज़, काइंड या काइंडली, तो हमें उन्हें सेंटेंसेस में से हटाना होगा पैसिव वॉइस बनाते समय। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ये टॉपिक एग्जाम्पल्स की मदद से थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, शट द डोर, अब यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है पर ऑब्जेक्ट है, क्या है? डोर। तो हमारे जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है उसको हम उसके लिए हमें सब्जेक्ट तो ज़रूर मिल जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं लेट द डोर बी शट। अगर आपने इसको कमांड की तरह बोला है, या ये सेंटेंस अगर कमांड की तरह, इंस्ट्रक्शन की तरह अगर दिया गया है, तो आप इसको लिखेंगे लेट द डोर बी शट। बट अगर ये किसी तरीके की रिक्वेस्ट है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। तो फिर यहां पर यू आर रिक्वेस्टेड टू है ना। पोस्ट द लेटर एट वंस, लेट द लेटर बी पोस्टेड एट वंस, ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, लेट द ट्रुथ ऑलवेज बी स्पोकन। अब देखिए यहाँ पे भी हमारी वर्ब जो आ रही है वो थर्ड फॉर्म में ही आ रही है। यहाँ पे हमने शर्ट इसलिए नहीं लिखा है कि यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं होगी, क्योंकि शर्ट का थर्ड फॉर्म भी शर्ट ही होता है। देखिए यहाँ पे पोस्ट का पोस्टेड हुआ, स्पीक का स्पोकन हुआ, तो वर्ब तो थर्ड फॉर्म में यहाँ पे भी चेंज होगी ही होगी। डू नॉट स्टार्व द काउ, लेट द काउ नॉट बी स्टार्व्ड, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा वो यू आर रिक्वेस्टेड वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। प्लीज डू मी अ फेवर टू नाइट, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी अ फेवर टू नाइट। गेट आउट ऑफ माई हाउस, ये एक ऑर्डर है, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई हाउस, ठीक है। काइंडली डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। तो ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। क्लीन योर रूम, लेट योर रूम बी क्लीन्ड, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन योर रूम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को भी एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इस पूरे टॉपिक को हम एक बार एक थोड़ा सा नटशेल में, यानी कि एक समराइज्ड वे में समझ लेते हैं। There are a few other points that you have to know so that you can use the two voices effectively. They are as follows. तो जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, यानी दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी वर्ब। तो जब भी आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, आपकी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। हमने बहुत अलग अलग सिचुएशंस में एक्टिव से पैसिव के सेंटेंस बनाकर देखे, हमने बहुत सारी सिचुएशंस पढ़ी, हर सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें बदलती चली गई, पर एक चीज़ थी जो नहीं बदली, वो था मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमने जब टेंसेस पढ़े तो भी हमारा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में था। जब हमने मॉडल वर्ब्स वाला सेंटेंस पढ़ा है तो भी हमारा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में था, और अभी लास्ट में जब हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े तो भी हमारी मेन वर्ब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में थी। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। When you are changing the tense of the main verb, make sure you use an auxiliary verb which maintains the tense the sentence represents. तो जब भी आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, या और आप टेंस चेंज कर रहे हैं मेन वर्ब का, यानी आप मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लेके जा रहे हैं,
तो कोई ना कोई ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी ज़रूरी है जिससे हमारे सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं हो, क्योंकि वर्ब का टेंस चेंज होने की वजह से हमारे सेंटेंस का टेंस चेंज होता है। तो हम कोई ना कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगाएंगे जिससे हमारे सेंटेंस का जो टेंस है वो पूरी तरीके से मेंटेन हो। जैसे हमने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस को, पॉजिटिव सेंटेंस को जब हमने चेंज किया तो हमने उसमें इज एम आर लगाया। जब हमने कंटिन्यूस टेंस पढ़े, चाहे वो पास्ट था, प्रेजेंट था, तो हमने उसमें बी ई आई एन जी, बीइंग लगाया, ताकि वो कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस बना रहे। जब हमने परफेक्ट टेंस पढ़े तो हमने उसमें बी ई डबल एन, बीन लगाया, है ना। तो ये सब हमने क्यों किया? ताकि हमारा कंटिन्यूस का सेंटेंस कंटिन्यूस का ही बना रहे, परफेक्ट का सेंटेंस परफेक्ट टेंस का ही बना रहे। ठीक है। ऑलवेज यूज द प्रिपोजिशन बाय, तो आपको प्रिपोजिशन बाय हमेशा यूज करना ही है। उसके बाद अगर कोई एडवर्ब आपके सेंटेंस में आ रही है, जैसे कि क्विकली आ गया, लकीली आ गया, फास्ट आ गया, लाउडली आ गया, स्लोली आ गया, आपको उस एडवर्ब को भी पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते समय अपने सेंटेंस में यूज करना है। आप उस एडवर्ब को छोड़ नहीं सकते। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज कॉलिंग हिज ब्रदर क्विकली, हिज ब्रदर इज बीइंग कॉल्ड बाय हिम क्विकली, वह अपने भाई को जल्दी से बुला रहा है, उसका भाई उसके द्वारा जल्दी से बुलाया गया है। तो आपकी ये जो एडवर्ब है क्विकली, इसको आप पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते समय छोड़ नहीं सकते, आपको इसे यूज करना है। पैसिव वॉइस सेंटेंस में भी आप इसे यूज करेंगे। तो ये आपके अब टोटल ए टू जेड सभी रूल्स, सभी टॉपिक्स, सिचुएशंस एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड यहाँ पर ख़त्म होती हैं। आई होप आपको ये पूरा सब टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हर रूल आपको अच्छे से ध्यान रहेगा, और आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। तो हम आज इस टॉपिक को और इस वीडियो को अब यही ख़त्म करते हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, और हम मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए इस चैनल को, और सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, नई नई चीज़ें समझिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।